Good morning, student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is Mentor Abhishek. Today we will discuss about NCERT Math Exercise 5.2. हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था. सो टुडे आज हम 12 to 16 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर जो 12 गिवन है, इसका जो बेसिक कोर्स चैप्टर है कि कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, कंप्लीट मैंने डीप से बताया है फर्स्ट वीडियो में. अगर आपने वो नहीं देखा है तो फर्स्ट वो देखिए, इसके बाद ये देखेंगे, काफ़ी क्लियर होगा. हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में सीरीज है हमारी, हैव सेम कॉमन डिफरेंस. उसका जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दो सीरीज है हमारे पास, उनका जो कॉमन डिफरेंस है डी सेम है, हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, जो सीरीज का हमारा 100 टर्म है, जैसे हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कहते हैं, लाइक सेम हमारा जो सीरीज का 100 टर्म है, इस डिफरेंस जो होगा दोनों सीरीज का 100 टर्म, फर्स्ट सीरीज का 100 टर्म, सेकंड सीरीज का 100 टर्म का, दोनों को हम जब डिफरेंस लेंगे वो इक्वल है 100 के. नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. तो हमें जब सीरीज में गिवन है कि जो हमारी सीरीज है तो उसका जो 100 टर्म का डिफरेंस होगा वो 100 है. हमें फाइंड करना है कि इसी सेम सीरीज का दोनों जो सीरीज है हमारे पास, उनका 1000 टर्म, सेकंड वाली सीरीज का 1000 टर्म का दोनों का डिफरेंस क्या होगा. सब्सट्रैक्शन दैट मीन्स डिफरेंस क्या होगा, हमें फाइंड करना है. इजी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट माइंड में आप रखेंगे तब क्लियर होगा. अदरवाइज क्वेश्चन ही आप पढ़ते रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करना है. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू. ड्रॉ कर देते हैं, पहले इस साइड बताते हैं फिर इस साइड, ठीक है, कि हमारे पास स्पेस काफ़ी हो जाएगा. हमने कहा टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला हुआ है, दो अर्थमेटिक सीरीज हैं. तो लेट्स हम मान लेते हैं कि जो हमारी सीरीज 1 है उसके जो एलिमेंट है यहाँ पे, लेट सीरीज 1 हैव टर्म हमने माना A1 A2 A3 डॉट डॉट करके, ठीक है. क्या हमारी जो फर्स्ट सीरीज है उसके जो टर्म है A1 है A2 है A3 है, डॉट डॉट करके जाएगा, ठीक है, A1 के फॉर्म में हमारा. नेक्स्ट सीरीज जो हमारे पास है, लेट सीरीज 2 हैव टर्म. अब इस सीरीज में हम चाहें तो बी के फॉर्म में मान ले या कैपिटल ए के फॉर्म में मान सकते हैं, तो स्मॉल बी में ही मानते हैं, बी में, कि हमारी जो सेकंड सीरीज है B1 B2 B3 B4, ठीक है, डॉट डॉट करके हैं. ये आप पे डिपेंड है, आप क्या मानते हैं, ठीक है. यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ए कैपिटल ए या स्मॉल ए, इसी को हम माने, कुछ भी मान सकते हैं, XY में भी मान सकते हैं. इतना क्लियर होगा. अब सपोज दैट यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका जो सीरीज का जो उनका डिफरेंस है दोनों का सेम है. दैट मीन्स कि हम A2 माइनस A1 जो करेंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट मीन लाइक दैट, सपोज दैट 1 आया तो वही सेम हमारा B2 माइनस B1 करने पे आएगा. इतना क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है. स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आपने सेम डिफरेंस कैसे लगा दिया, बिकॉज जो क्वेश्चन में गिवन होता है उस पर भी हमें अपना फोकस करना होता है. ओके, तो हैंस अगर अब मैं कह दूं कि इस सीरीज का हमारे पास 100 टर्म क्या होगा, मैंने कहा फर्स्ट सीरीज का 100 टर्म क्या होगा, जो हमारे पास दो सीरीज हैं, फर्स्ट सीरीज का 100 टर्म क्या होगा, यहाँ पे चलो फाइंड करते हैं. आपको पता है ना कि मैंने फॉर्मूला बताया था, जब भी हमें किसी सीरीज का nth टर्म फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते थे. nth टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया था, nth टर्म इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, nth टर्म. या आपने आई थिंक याद कर रखा होगा या काफ़ी बार क्वेश्चन आपने रिपीट किए होंगे, तो एक माइंड में समा गया होगा कि माइंड में जैसे कि आप कभी भूलना ही नहीं है. और नेक्स्ट मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जब भी हमें कभी सीरीज का एडिशन पूछ ले, अभी तक हमने क्वेश्चन किया एक्सरसाइज के, बट अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला हमें
जो एडिशन पूछा हो, बट मे बी बोर्ड के क्वेश्चन में आ जाए। तो याद रखना कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ नॉर्मल हमें फॉर्मूला लगाना होता है। एडिशन ऑफ सीरीज़ को हम शो करते हैं एसएन से, और जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a क्या है हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म है, n क्या है हमारे पास। जब nth टर्म फाइंड करना होगा तो देन हमें पता नहीं होता है कि n क्या है, लाइक दैट हमें बोला जाता है कि 17 टर्म है 16 टर्म है, हम वैल्यू पुट करते हैं। अब जब हमें फाइंड करना होगा कि एडिशन ऑफ सीरीज़, तो एडिशन ऑफ सीरीज़ में हमारे पास जो भी सीरीज़ गिवन होगी, एग्जामिनर जो भी सीरीज़ देगा उसमें हमारे पास टर्म काउंट करने के लिए होंगे, कि हम टर्म काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 लिमिटेड टर्म होंगे, ऐसा नहीं होगा कि अनलिमिटेड टर्म होंगे। जो लिमिटेड टर्म काउंट करने पर आएगा वो वैल्यू होती है हमारी n की वैल्यू, वो हमें पुट करना पड़ता है फॉर्मूले में। तो ये याद रखना, रिवाइज के लिए बार बार रिपीट कर लिया करो। तो सपोज दैट हमने सीरीज फर्स्ट के लिए 100 टर्म फाइंड करते हैं, सीरीज 1 के लिए 100 टर्म शो करना है कि a100 क्या होगा हमारे पास। a1 क्या है, a1 सीरीज का a1 है, a1 की जगह पे हम फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज 1 का, फर्स्ट टर्म a1 है, तो हम यहाँ पे a1 पुट कर दें, a1 प्लस कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 100 टर्म फाइंड करें तो हम 100 करेंगे, 100-1 इंटू डी। डी क्या है हमें पता नहीं है, बट हमें ये कंफर्म है कि दोनों के लिए सेम है, हम डी डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल मैंने फॉर्मूले पे पुट किया है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा a100, a1 प्लस 100-1 हो जाएगा 99 डी हो जाएगा, 99 डी। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। इतना क्लियर है, कुछ नहीं किया हमने, सीरीज 1 के लिए 100 टर्म फाइंड किया है। अब सीरीज 2 के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर सीरीज 2। ठीक है, तो सीरीज 2 के लिए हम 100 टर्म फाइंड करेंगे, तो इसे हमने b1 के फॉर्म में लिया है तो हम b के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम नोट कर सकते हैं कि b इक्वल टू b 100 इक्वल टू, ठीक है, इसे हमने a के फॉर्म में लिया था, a के फॉर्म में पुट किया। इस सीरीज को हमने b के फॉर्म में लिया है तो b का हम टर्म फाइंड कर रहे हैं 100 टर्म, सेम फॉर्मूला होगा। अब a की जगह पे क्या पुट करेंगे, अब सेकेंड सीरीज के लिए हम कर रहे हैं तो हमारे पास a1 क्या है, b1 है, तो हम यहाँ पे b1 पुट करेंगे, b1 प्लस टर्म कौन सा 100 टर्म, 100-1 इंटू डी। क्लियर होगा इतना। तो हम नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, b100 इक्वल टू b1 प्लस 100-1 करोगे 99 डी आ जाएगा, डी। इक्वेशन 2 नोट कर सकते हैं। अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो क्लियर ना हो, प्रॉब्लम हुई हो। हमने 2 सीरीज मानी है, अभी 2 सीरीज के लिए हमने फर्स्ट सीरीज का 100 टर्म फाइंड किया, सेकेंड सीरीज का हमने 100 टर्म फाइंड किया। ओके, इतना क्लियर होगा, इसे रब कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे शो करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं ना, कि कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, जो इसका हमने 100 टर्म सीरीज 1 का फाइंड किया है, 100 टर्म जो सीरीज 2 का फाइंड किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है। दैट मीन्स आप इससे इसको डिफरेंस करो या इससे इससे करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम फर्स्ट से 1 कर देते हैं, डिफरेंस जो हम मान लेते हैं कि हम a1 100 टर्म का डिफरेंस यहाँ पे नोट कर रहे हैं। क्या डिफरेंस करोगे तो a1 प्लस 99 डी माइनस ये पुट करो b1 प्लस 99 डी, कितना है 100 है। ठीक, क्लियर होगा अभी तक, बिल्कुल इजी वे में लेके चल रहे हैं कि सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ में।
अब मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ, ओके, रिमूव कर रहे हैं ब्रैकेट। देन हमारे पास A1 प्लस 99D माइनस का B, माइनस आ जाएगा B1 और माइनस का 99D, ओके, इक्वल 100। तो हम देखो यहाँ पे 99D 90D क्लियर हो जाएगा, माइनस होके 0 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लाइन में ये लिख सकते हैं A1 माइनस का B1 इक्वल टू 100। इसको हाईलाइट कर देना, ओके, इफ यू वांट टू शो इक्वेशन 3, ओके। आप चाहो तो इसे इक्वेशन 3 से शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शो कर दिया। अब चलते हैं जो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो फाइंड करते हैं डिफरेंस देयर 1000 टर्म, ठीक है, 1000 टर्म है, आप 1000 टर्म ओके। तो नेक्स्ट मैंने देखो अभी आपको बताया था कि 100 टर्म हमें फाइंड करना था, देन हमने कैसे फाइंड किया था। तो अब इतना क्लियर होगा ना, इतने हमें डीप में नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा जैसे कि हमें इस सीरीज का सीरीज 1 के लिए फाइंड करना है 1000 टर्म, सीरीज 1 के लिए 1000 टर्म। तो क्या हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें, चलो शो करके दिखा देते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट ऐसे A1000 इक्वल टू A1 प्लस का 999D राइट कर सकते हैं? अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो कंप्लीट लिख के दिखाते हैं कि हम कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, 1000 टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो 1000 टर्म के लिए वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1000 होगी। तो 1000 माइनस 1 इंटू डी होगा, एक माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9900 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट पुट कर दें अगर 9900D, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम टाइप से एक्सरसाइज 2 जो सीरीज हमारे पास 2 है उसके लिए भी 1000 टर्म फाइंड कर लो। तो B 1000 टर्म इजकल टू B1 प्लस का 909D लिख सकते हैं। क्लियर होगा इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इस सीरीज के लिए हमने टर्म लिख लिया, इस सीरीज के लिए लिख लिया। आप चाहो तो इसे फॉर्म में मान सकते हो, A मान लो या 4 मान लो या B मान लो या ना मानो, आप पे डिपेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस जब लोगे तो यहाँ पे नोट करोगे A1 प्लस का 999D माइनस B1 प्लस 99D, ओके। तो नेक्स्ट टर्म में हम ओपन कर देते हैं A1 प्लस 999D माइनस का B1 और माइनस का 999D। तो हमारे पास ये कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हमारे पास लास्ट में यही टर्म बचा, A1 माइनस B1। तो क्या हमने अभी देखा, शो किया था कि A1 माइनस B1 इक्वल टू 100 होता है। तो हम यहाँ पे A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं we know that हम जानते हैं A1 we know that 100 टर्म A1 माइनस B1 100 टर्म फ्रॉम इक्वेशन कौन सी मानी थी, इक्वेशन 3 मानी थी। हमें ज़्यादा नहीं अटेंड करना, इक्वेशन 3 वैल्यू गिवन, हैंस 1000 टर्म जो डिफरेंस होगा 100। हम नोट कर देंगे इतना एग्जामिनर को शो करने के लिए। हम वी नो दैट 100 टर्म जो फ्रॉम इक्वेशन 3 वैल्यू गिवन, हैंस 1000 टर्म डिफरेंस इज 100। और भी नोट कर सकते थे, और काफ़ी लेंथी स्टेल हम बना सकते हैं स्टेटमेंट, बट हमें नीड नहीं इतना ही। नॉर्मल से छोटा सेंटेंस बनाइएगा। नोट कर दीजिए कि देखो यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है
तो हमें इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा जिससे प्रॉब्लम हो। नॉर्मल हमें अर्थमेटिक में सिर्फ इतना समझना पड़ता है मैथ्स में कि जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन चलना होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी हम अपना माइंड यूज़ करना यूज़ कर देते हैं कि क्वेश्चन में हम अपनी तरफ से चेंजेस करने लगते हैं, देन हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दो हमारे पास सीरीज़ गिवन थी, दो सीरीज़ का डिफरेंस था, सीरीज़ फाइंड किया, डिफरेंस शो किया, डिफरेंस हमारे पास ये आया। फिर 100 टर्म का 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा था, 1000 टर्म हमने नोट किया, दोनों का डिफरेंस लिया, लास्ट में हमारे पास सेम आ गया। तो सेम की वैल्यू हमने फाइंड की थी, अभी 100 आई थी।